प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। डियर स्टूडेंट्स, पिछली बार अपन ने डिस्कस किया था विपणन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट सेगमेंटेशन, बाज़ार विभक्तिकरण। जैसा कि हिंदी में नाम से स्पष्ट है और इंग्लिश में भी नाम से, सेगमेंट्स में डिवाइड करना यानी विभिन्न पार्ट्स में डिवाइड करना किसी चीज़ को। तो यहाँ हम बाज़ार विभक्तिकरण पढ़ रहे हैं, तो चूँकि पहले बाज़ार है तो बाज़ार को विभक्त कर रहे हैं विभिन्न आधारों पर। वस्तु और सेवा के कुल बाज़ार को विपणन व्यूह रचना की दृष्टि से किन्हीं पूर्व निर्धारित आधारों पर विभिन्न उप समूहों में बांटने की क्रिया को ही बाज़ार विभक्तिकरण कहते हैं। बाज़ार विभक्तिकरण को फिलिप कॉटलर ने कैसे परिभाषित किया है? उनके अनुसार बाज़ार विभक्तिकरण एक बाज़ार के समान प्रकार के ग्राहकों को उप समूहों में विभाजित करना है, ताकि किसी उप समूह का काल्पनिक रूप से ऐसे लक्ष्य बाज़ार के रूप में चयन किया जा सके जिसमें विशिष्ट विपणन मिश्रण के साथ प्रवेश किया जा सके। विलियम जे स्टैंटन, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, विद्वान हैं, उनके अनुसार बाज़ार विभक्तिकरण किसी उत्पाद के संपूर्ण विजातीय बाज़ार को, विजातीय यानी होमोजीनियस एक तो होता है सजातीय और एक होता है विजातीय हेट्रोजीनियस। तो बाज़ार विभक्तिकरण किसी उत्पाद के संपूर्ण विजातीय अर्थात हेट्रोजीनियस बाज़ार को अनेक उप बाज़ारों या खंडों में विभाजित करने की वह प्रक्रिया है, ताकि प्रत्येक खंड के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में समजातीयता हो जाए, होमोजेनिटी हो जाए। अतः बाज़ार विभक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कि विजातीय विशेषताओं, आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले विद्यमान एवं संभाव्य ग्राहकों को समान अथवा लगभग समान व्यवहार, विशेषताओं एवं आवश्यकताओं वाले ग्राहकों के विभिन्न उप समूहों में विभाजित किया जाता है। अर्थात संपूर्ण बाज़ार को विभिन्न उपखंडों में विभक्त किया जाता है। अलग अलग खंडों की विशिष्टताओं के अनुसार सापेक्षिक विपणन मिश्रण एवं विपणन व्यूह रचना तैयार इनके लिए की जाती है। और विभक्तिकरण का उद्देश्य यही है कि ताकि इनके लिए सापेक्षिक व्यूह रचना, विपणन व्यूह रचना और विपणन मिश्रण तैयार किया जा सके। अब बाज़ारों का विभक्तिकरण जो हम करते हैं, बाज़ारों को, हमारा जो कुल बाज़ार है एज मार्केटियर, विपणनकर्ता के रूप में हमारा जो कुल बाज़ार है, हम विपणन व्यूह रचनाओं और विपणन मिश्रण की दृष्टि से उसे विभिन्न भागों में किस प्रकार से विभाजित करते हैं, उसके कई आधार हो सकते हैं। सबसे पहला आधार है भौगोलिक आधार। भौगोलिक आधार में हम बाज़ार को पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्र अथवा संयुक्त रूप से बांट सकते हैं। जैसे आप रेलवे में देखते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। तो ये बाज़ार को अलग अलग ढंग से हम इन तरह से बांट सकते हैं। प्रादेशिक उपविभाजन, जैसे हरियाणा का बाज़ार, साउथ का बाज़ार, नॉर्थ का बाज़ार। उसी तरह से हम कह सकते हैं राजस्थान का बाज़ार, गुजरात का बाज़ार, महाराष्ट्र का बाज़ार। शहरी अथवा ग्रामीण आधार पर हम बांट सकते हैं, जैसे रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट, या अन्यथा जलवायु, जैसे मैदानी बाज़ार, मैदानी क्षेत्र का बाज़ार है, पहाड़ी क्षेत्र का बाज़ार है। इस रूप में भी हम बाज़ार को विभक्त कर सकते हैं। तो ये जो सेगमेंटेशन अपन करते हैं, this is geographical segmentation of market, that is the segmentation of market on the basis of geographical regions और geographical base। फिर होता है जनांकिकी आधार पर, डेमोग्राफिक बेसिस पर मार्केट सेगमेंटेशन। जनांकिकी
के आधार पर हम जो बाज़ार को विभक्त करते हैं उनमें जो आधार हैं वो हैं आयु के आधार पर। जैसे किड्स मार्केट, यूथ्स मार्केट, ओल्ड एजेड या सीनियर सिटीजन्स मार्केट। तो बच्चों का बाज़ार है, युवाओं का बाज़ार है, वृद्धजनों का बाज़ार है, या लिंग के आधार पर हम बाज़ार का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे महिलाओं एवं पुरुषों की वस्तुओं का बाज़ार। आप देखते हैं जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं उनमें आपने ऐसा सेगमेंटेशन देखा होगा, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने किड्स वियर में एक्सपर्ट होती हैं, कोई यूथ फैशंस में एक्सपर्ट होती हैं, कोई सीनियर सिटीजन्स के लिए, या जो हम मॉडल्स बनाते हैं तरह तरह की चीज़ों के, वो सीनियर सिटीजन्स के लिए, किड्स के लिए, इनके लिए सेफ़ होते हैं। मेडिसिन्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायना रखती हैं। किड्स के लिए अलग तरह की पोटेंसी की मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनके की कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे शुगर है, बीपी, इन बीमारी वालों के लिए जो अलग जो सॉल्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकते उनको हटाकर और अन्य तरह से दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं। तो ये बाज़ार का सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं। ऐसे ही कपड़ों में बाज़ार का सेगमेंटेशन हम इसके आधार पर करते हैं, बच्चों के आधार पर, बच्चों के कपड़े, युवाओं के, वृद्धजनों के, क्योंकि इनकी चॉइसेस अलग अलग तरह की होती हैं, इनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग तरह की होती हैं। महिलाओं और पुरुषों के बाज़ार में भी हम ये देखते हैं कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट लाइन है उसमें दोनों के लिए चीज़ें हो सकती हैं, और हम महिलाओं के लिए अलग तरह के इंसेंटिव्स और मार्केट स्ट्रेटजीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप ये मानकर चलिए कि ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि महिलाओं को बार्गेनिंग पसंद होती है, तो दे मे बी प्रोवाइडेड, जो महिलाओं के लिए हम सेगमेंट करते हैं, मार्केट का रिजर्व करते हैं, उसमें हम वो जो बाइंग मोटिव्स हैं इस तरह के रख सकते हैं कि डिस्काउंट, रिबेट, इनको ज़्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, फ्री गिफ्ट्स को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिला ग्राहक प्रेरित हो सकें। और पुरुष बाज़ार में हम फिक्स्ड रेट है, क्वालिटी है, इन चीज़ों को इंश्योर कर सकते हैं, और प्रॉम्प्ट डिलीवरी है, ये चीज़ें। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं और अलग अलग व्यू रचनाएं तथा मार्केट मिश्रण, वो मार्केटिंग मिक्स होगा। आय के अनुसार हम बाज़ार का विभक्तिकरण कर सकते हैं, जैसे हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड लोअर इनकम ग्रुप कंज्यूमर्स मार्केट। हम पूरी जो प्रोडक्ट रेंज रखते हैं वो इसी आधार पर रखते हैं। आप जैसे टीवी के शोरूम पर जाएंगे तो पता चलेगा 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक का टीवी उपलब्ध है। नाउ दिस इज़ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स, टू कैटर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स, और इन सब कस्टमर्स के लिए हमें जो सेगमेंटेशन हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इनके प्रेफरेंस, इनके लिए सर्विस, वो जो सेल्स कंडीशंस हैं वो डिफरेंट रखनी पड़ेंगी, प्राइसेस अकॉर्डिंगली रखने पड़ेंगे, इनके लिए जो व्यू करने का इनका क्राइटेरिया होगा प्रोडक्ट को वो डिफरेंट होगा। तो हम उसी अनुसार मार्केटिंग मिक्स तय करते हैं और उसी अनुसार इनके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। इसी तरह से सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं शिक्षा के स्तर के अनुसार। लिटरेट पीपल्स मार्केट, इलिटरेट पीपल्स मार्केट हम रिहाइश के अनुसार कर सकते हैं, रूरल मार्केट और अर्बन कंज्यूमर्स मार्केट हम पेशे व्यवसाय के अनुसार कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पीपल्स मार्केट, ट्रेडर्स मार्केट, स्टूडेंट्स, फार्मर्स और एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, इन सब के आधार पर हम मार्केट सेगमेंटेशन इफ़ रिक्वायर्ड कर सकते हैं। मनोदशा चित्रण या मनोवैज्ञानिक या मानसिकता आधारित विभक्तिकरण, साइकोग्राफिक और ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड सेगमेंटेशन। मनोदशा चित्रण या मनोवैज्ञानिक या मानसिकता आधारित विभक्तिकरण, साइकोग्राफिक
और ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड सेगमेंटेशन। इसमें हम करते हैं, जो मार्केट सेगमेंटेशन का हमारा आधार होता है वो होता है धार्मिक या आध्यात्मिक। जो चीज़ें हम बेचते हैं, जैसे फॉर हिंदूज़, फॉर सिख्स, फॉर मुस्लिम्स, ये हमारा हो सकता है सेगमेंटेशन का आधार। या दोज हु आर जैनीज, दोज हु आर बुद्धिस्ट, उनके लिए हो सकता है। या वो जैसे कि फॉर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सात्विक जो लोग हैं उनके लिए। तो बहुत अलग अलग तरह से माइन्यूट आधार पर हम धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। कलात्मक वस्तु बाज़ार अगर है तो कलात्मक वस्तु बाज़ार के आधार पर मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे एंटीक आइटम्स, आर्टिस्टिक गुड्स, आर्ट गैलरी अलग से उनके लिए कर सकते हैं, फॉर दोज हु हैव आर्टिस्टिक टेस्ट। विलासिता उपयोग वस्तु के आधार पर हम बाज़ार का सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि दिस इज़ लग्जरी गुड्स मार्केट, दिस इज़ कंज्यूमर गुड्स मार्केट एंड दिस इज़ बेसिक गुड्स मार्केट। सामाजिक पहचान और प्रतिष्ठा वस्तु के आधार पर हम मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मौलिक आवश्यकता की तो नहीं होती, बट स्टेटस सिंबल के रूप में उन चीज़ों को हम लेते हैं। फैशन बाज़ार है, संगीत का बाज़ार है, तो इस तरह से मार्केट सेगमेंटेशन किया जा सकता है। जैसे फैशन गुड्स, म्यूज़िकल आइटम्स, म्यूज़िक मार्केट, तो उसमें हम वीडियोस, नए नए जो हमारे एल्बम्स हैं लॉन्च हुए हुए, वो उन सब के आधार पर मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। क्रेता व्यवहार आधारित विभक्तिकरण, सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन बायर्स बिहेवियर। क्रय अवसर विशेष, हम जो मार्केट सेगमेंटेशन इस आधार पर कर सकते हैं, जैसे क्रय अवसर विशेष। देयर आर सर्टेन ओकेजन्स विच आर स्पेशल फॉर बाइंग पर्पजेस या शॉपिंग पर्पजेस, जैसे शादी और विवाह का जो सीज़न होता है, बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए होता है, वैलेंटाइन डे के लिए होता है, फ्रेंडशिप डे के लिए होता है, दीपावली, होली, ईद, इन सब के लिए होता है। तो द मार्केट segmentation can be done on the basis of these criterias. Festivals market, this is only for this festival, Deepavali, special celebrations, New Year celebrations, Valentine Day celebrations, Friendship Day celebrations। फिर विशिष्ट लाभ आधारित हम मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं, लाइक गुड्स फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा इम्यूनिटी बूस्टर्स की खूब धूम मची हुई है, एंड पीपल आर टेकिंग इम्यूनिटी बूस्टर्स लाइक एनीथिंग। इनकी गजब मांग बढ़ी है और इसका मार्केट काफ़ी तेज़ी से सक्सेसफुल होने लगा है। लंबाई बढ़ाने हेतु, याददाश्त बढ़ाने हेतु, पतला होने के लिए, गंजों के लिए, गोरेपन के लिए, दीज आर द बेसिक नीड्स एंड you may say human psychological deficiencies which people are taking as their weaknesses। if अगर इन चीज़ों पर चोट की जाए, यानी किसी काले व्यक्ति को गोरेपन की क्रीम ऑफ़र कर दी जाए, गंजे को बाल उगाने के कोई वस्तु प्रदान कर दी जाए, याददाश्त बढ़ाने के लिए, बच्चों की याददाश्त बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को कोई उत्पाद सुझा दिए जाएं, मोटे आदमियों को पतला होने की कोई दवा बता दी जाए, तो ये हाथों हाथ बिक सकती हैं। तो मार्केट को अगर कोई फार्मास्यूटिकल्स का है या आयुर्वेदिक ड्रग्स बनाने वाला है, वह इन आधार पर मार्केट सेगमेंटेशन करता है, तो किसी एक एरिया विशेष में वह काफ़ी अच्छी सफलता हासिल कर सकता है, अगर मार्केट को इन आधारों पर सेगमेंटेशन किया जाता है। तो उपभोक्ता के क्रय की निरंतरता के आधार पर मार्केट सेगमेंटेशन, जैसे अकेजनल गुड्स मार्केट, सीजनल गुड्स मार्केट,
थ्रू आउट द ईयर मार्केट मीन्स बिजनेस साइकिल्स के बेसिस पर, एंड परपीचुअल मार्केट जो 12 मासी होता है उनके आधार पर। तो हम इसके आधार पर भी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो केवल अकेजनली परचेज़ की जाती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो सीजनली परचेज़ की जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कुछ वस्तुएं सर्दियों में ही बिकती हैं, जैसे सर्दी के कपड़े आप देखिए, विंटर क्लॉथ्स हैं, समर कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन है। कुछ चीज़ें हैं जो जैसे रेनी सीजन्स के लिए आप छाते 12 मासी भी बिक सकते हैं, लेकिन रेनी सीजन में ही ज़्यादा इनकी मांग उठती है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो साइक्लिकल होती हैं, जब बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, तो जैसे फाइनेंस मार्केट है, फाइनेंस का जो मार्केट है, आप देखते हैं आईपीओज़ जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ी का माल होता है तो दबादब आईपीओ लाए जाते हैं, और जब मंदी होती है तो उस समय हम आईपीओ इत्यादि से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, और ऐसे केस में लोन की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, तो सेफ लोन्स को बांटने की आवश्यकता बढ़ जाती है, उसको हम एनकैश कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परपेचुअल मार्केट के रूप में 12 मास चलती हैं। ब्रांड और निष्ठा के आधार पर हम मार्केट का सेगमेंटेशन कर सकते हैं, और उपभोक्ता की व्यग्रता के आधार पर भी मार्केट सेगमेंटेशन किया जा सकता है। जैसे दैनिक उपभोग की वस्तु और सेवा, बैंक है, बीमा है, सैलून है, या कभी कभार वाली जैसे रेस्टोरेंट है, हवाई जहाज की यात्रा है, रेल यात्रा है, टूर पैकेज आदि, इन सब के आधार पर मार्केट सेगमेंटेशन किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगली बार जो लेंगे वह लेंगे उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। थैंक यू वेरी मच।